दोस्तों अगर आप एक 12th साइंस 12th कॉमर्स या फिर 12th आर्ट्स के बंदे हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं जानता हूं कि अब कुछ दिनों में ही आपकी जो टर्म एग्जामिनेशन है शुरू होने वाली है और आपने अभी तक आपकी लैंग्वेजेस की कुछ प्रिपरेशन नहीं की है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक डर सता रहा होगा, एक चीजें घबराहट वाली आ रही होगी कि भाई कैसे चीजें को कवर किया जाए, क्या तरीका है, क्या पैटर्न है, कुछ भी चीजों का आइडिया नहीं हो। तो इस वीडियो में मैं उसी बारे में बात करने वाला हूं और चीजों के बारे में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर आप एक 12th साइंस के स्टूडेंट हो जो कहीं ना कहीं फिजिक्स से बहुत ज्यादा घबरा रहा है या फिर एक 12th साइंस के स्टूडेंट हो तो आज मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए 7:30 बजे इसी चैनल पे एक लाइव सेशन होने वाला है जहां पे प्रदीप सर और राहुल सर आपके लिए स्ट्रैटेजीज, आपको किस तरीके से चीजें कवर करनी चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। और साथ ही साथ अगर एक 12th कॉमर्स के दोस्तों मेरे तो आ जाओ मेरे साथ प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे जहां पर आपके लिए एक धमाकेदार सीरीज जो है शुरू होने वाली आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए, जहां पर आपका कंसेप्ट तो क्लियर होंगे लेकिन साथ ही साथ आपका जो मोरल होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो और भी ज्यादा क्या बूस्ट होने वाला है दोस्तों। तो फटाफट से आ जाओ, चीजें कवर करना क्या शुरू हम साथ में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे चीजों के बारे में। आज मैं इंग्लिश के बारे में बात करने वाला हूं। अब आपकी जो टर्म एग्जामिनेशन होने वाली है, टर्म एग्जामिनेशन आपका जो पूरा पेपर होने वाला है वो 80 मार्क्स का क्या होने वाला है। ठीक है, पेपर जो आपका 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा। पहला प्रोज सेक्शन, दूसरा पोएट्री सेक्शन, तीसरा राइटिंग स्किल और चौथा नॉवल में। नॉवल की अगर मैं बात करूं 16 मार्क्स का वेटेज कैरी करेगा, राइटिंग स्किल में 16 मार्क्स का, पोएट्री सेक्शन आपका 14 मार्क्स का और आपका जो प्रोज होगा वो 34 मार्क्स का होगा। अब हो सकता है, अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि कई सारे जो कॉलेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपका 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस होता है वो कुछ 80 to 90% जो सिलेबस होता है वो आपके टर्म एग्जामिनेशन में डालते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस होते हैं जो 50% ही डालते हैं। तो वो हो सकता है कि आपके कॉलेज वाइज जो चीजें वैरी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो स्टैंडर्ड तरीका है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ जिससे आपके लिए थोड़ी सी जो चीजें होंगी वो राहत हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या आती है, क्वेश्चन नंबर 1A6 जहां पे आपको सीन पासेज रहता है और सीन पासेज में से आपको ये कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं। ठीक है, जैसे ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग हो, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इंटरफेरेंस इंटरप्रिटेशन या फिर एनालिसिस जैसे क्वेश्चन होंगे, पर्सनल रिस्पांस के क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज स्टडी वाले होंगे, वोकैबुलरी वाले होंगे। तो ये चीज आपको कवर करनी रहती है। वहीं पे अगर मैं बात करूं, आप नॉन टेक्सुअल भी आते हैं जहां पे ग्रामर वाला पार्ट भी आपको यहाँ पे दिया रहता है। फिर वहीं पे सेक्शन 1 में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में नॉन टेक्सुअल पैसेज यानी अनसीन पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपके क्वेश्चन नंबर 2B में आपको समरी पूछी जाती है और क्वेश्चन नंबर 2 के सी में आपको माइंड मैपिंग पूछा जाता है। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं आपके लिए, चीजें मैं आपके लिए और ज्यादा आसान करूं, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके ऊपर हर एक के ऊपर एक वीडियो चुन चुन के वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है सेक्शन 2 में, क्वेश्चन नंबर 3A सीधी सीधी बात है, पोयम वाला पार्ट आ जाता है सेक्शन 2 में। ठीक है, जहां पे पोयम से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और साथ ही साथ एक अप्रिसिएशन पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, फिर अब अगर मैं बात करूं सेक्शन 3 में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर मैं बात करूं तो आपका राइटिंग स्किल वाला पार्ट आ जाता है, जैसे ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन। फिर आता है ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू, स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपांशन ऑफ आइडिया, रिव्यू, ब्लॉग, अपील। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर ए में, बी में, सी में, डी में, हर एक में 3-3 राइटिंग स्किल है। तो हमें क्या तीनों राइटिंग स्किल प्रिपरेशन करनी चाहिए? नहीं, इनमें से कोई भी आपको जो 4 करने हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर ए में से आपको कोई एक चूज करना है, जैसे ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, तो मेरा जो सजेशन रहता है वो ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज रहता है। बी में अगर मैं बात करूं ईमेल है, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू, मैं सजेस्ट करूंगा इंटरव्यू के लिए। सी में अगर मैं बात करूं स्पीच है, कंपेयरिंग, एक्सपांशन ऑफ आइडिया है, तो मैं बेस्ट आपके लिए जो सजेस्ट करूंगा वो यह रहेगा, आप स्पीच के साथ जा सकते हो और एल्स यू कैन गो विद एक्सपांशन ऑफ आइडिया। डी में रिव्यू है, ब्लॉग है, अपील है, तो इसमें से तो मैं बेस्ट आपको रिव्यू बोलूंगा। 2 रिव्यू याद करनी रहती है, एक बुक की रिव्यू याद करनी रहती है और एक आपको फिल्म की रिव्यू याद रहती है। उससे ज्यादा कुछ रिव्यू याद करना नहीं रहेगा, आएगा तो उसमें से आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं जो नॉवेल वाला सेक्शन होता है। अब टोटल 4 नॉवेल है, पर नॉवेल का जो वेटेज होता है वो 4 मार्क्स का वेटेज होता है, जिसमें जो पहला नॉवेल है पहला नॉवेल होता है, पहले नॉवेल में से सिर्फ और सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेंगे, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वहीं आपके क्वेश्चन 3rd नॉवल में, 2nd नॉवल में, 4th नॉवल में, इन तीनों नॉवेल्स में आपको जो होंगे थोड़े से डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जहां कैरेक्टर के बारे में, स्टोरी लाइन के बारे में, थीम के बारे में आपको चीजें क्या पूछी जाएंगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा पेपर पैटर्न आपको समझा दिया। आई होप आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गई और क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर माइंड में कुछ भी और डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम आपके लिए और भी चीजें क्या लेकर हाजिर हो जाएंगे। और आज शाम को जो 7:30 बजे आपके लिए सेशन होने वाला है, प्लीज उसको गलती से भी मिस मत करना, वरना बहुत अच्छी चीज आप क्या मिस कर दोगे। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।